Hi, my name is Sheikh Mohammad Rafiq. I'm an entrepreneur and a business analyst, and I'm a travel agent as well. Uh, दोस्तों आज एक वेरी इम्पोर्टेंट और टेक्निकल एप्लीकेशन के साथ मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ क्योंकि आप सभी को पता होगा एविएशन इंडस्ट्री वाज ऑलमोस्ट ग्राउंडेड फॉर लॉन्ग टाइम। अभी शुरू हो रहा है और सिमिलरली ट्रैवल कंपनी ट्रैवल एजेंसी जो है वो भी बंद थे, अभी शुरू हो रहा है सिचुएशन के हिसाब से। और जो मैं रियलाइज़ किया कि मैं खुद भी और मेरा स्टाफ मेरे कलीग्स को भी देखा कि 1 डेढ़ साल से काम नहीं कर रहा है, तो कुछ चीज़ भूल चुके हैं और कुछ चीज़ में प्रोफिशिएंसी नहीं है। सो ये सब सारा चीज़ देख के जो वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड जो एप्लीकेशन है, जो एंटायर एयरलाइंस ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है, ट्रैवल एजेंट उसके थ्रू बुकिंग करता है, फ्लाइट बुकिंग करता है। सो उसकी रिगार्डिंग हम आज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, नॉट ओनली डिस्कशन, प्रैक्टिस, ताकि मैं और मेरे जैसे और भी लोग और इस इंडस्ट्री के लोग देख के थोड़ा उनको भी सीखने को मिले। और जो लोग नया है, जो अभी शुरू करना चाहता है इस एविएशन टूरिज्म इंडस्ट्री में अपनी करियर, उनके लिए भी एक बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी होगी कि ये सीख सकता है इसको देख के। और ऑफ कोर्स आज बेसिक से शुरू करूँगा, और किसी को भी कोई एडवांस लेवल में सीखना है आप मेरे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, दैट डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो फॉर एडवांस लेवल। सो लेट्स ट्राई फॉर द प्रैक्टिस वन। जैसे मैंने बताया कि ये सिस्टम एप्लीकेशन है, ट्रैवलपोर्ट स्मार्ट पॉइंट बोलता है इसको। और इसका असली नेम गैलीलियो और वर्ल्ड वाइड जीडीएस के नाम से जाना जाता है। जीडीएस दैट मीन्स ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कुछ लोग सीआरएस भी बोलता है, कस्टमराइज सॉरी कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम भी बोलता है। और ऐसा और भी कोई 3 4 कंपनी है, बट आज हम जो इंडिया में और जो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं गैलीलियो है। एमेडियस भी यूज़ करते हैं, सेबरी भी यूज़ करते हैं, वर्ल्डस्पैन भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको शुरुआत करते हैं। अ, इसको एक मान कर चलिए एक टिकट बनाना है मुझे। कोई भी सेक्टर हम एज्यूम कर सकते हैं पहले कि हाँ कौन सा सेक्टर और कौन सी एयरलाइंस, कितना पैसेंजर, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें होना चाहिए तो बुक के फ्लाइट टिकट्स। सो मैं एज्यूम करता हूँ कि 20 जुलाई को मैं बुकिंग करना चाहता हूँ, 20 जुलाई दिल्ली टू लंदन के लिए। तो चलिए इस कमेंट ऐसा होता है, ये एज एन अवेलेबिलिटी 20 जुलाई, इतना तो सबको पता है। सो DL इज दिल्ली का एयरपोर्ट कोड, LHR लंदन का एक एयरपोर्ट है, हेथ्रो एयरपोर्ट का कोड है। और देन स्टार, सिंपल लैंग्वेज में स्टार बोलता हूँ मैं। और देन एयरपोर्ट सॉरी एयरलाइंस कोड। आप डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए तो एआई ले सकते हैं, या BA हो सकता है, ब्रिटिश एयरलाइंस। लेट्स टेक इट नेशनल कैरियर एयर इंडिया, देन एंटर। ये सिस्टम ने एक रिजल्ट निकाल दिया कि उस दिन को कौन सा फ्लाइट अवेलेबल है। ये ट्यूसडे होगा उस दिन 20 जुलाई 2021 दिल्ली लंदन। ये टाइम दिखा है 20 जुलाई को, दिखे एकदम बिल्कुल 12 बजे से लेकर नेक्स्ट डे 11:59 तक आपको 24 आवर्स के अंदर जितना भी फ्लाइट अवेलेबल है वो दिखाया सिस्टम ने। और सिस्टम का ये जो है एक पूरा इसको पढ़ना भी आना चाहिए। जो लोग शुरुआत करते हैं एयरलाइंस में या एविएशन में फर्स्ट टाइम है, उनके लिए दिक्कत भी होता है। जैसे डी एल एस ए दिल्ली का एयरपोर्ट कोड, LSR हेथ्रो एयरपोर्ट का कोड है। और फ्लाइट स्टार्ट जो डिपार्चर टाइम है 2:40 अर्ली इन द मॉर्निंग एंड 7:30 मॉर्निंग में पहुंच जाएगा। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आता है हमेशा कि 2:30 दिल्ली से फ्लाई कर रहा है और 7:30 पहुंचेगी इतना कम समय में। नहीं, ये कम समय नहीं है। एक्चुअली ये 2:40 इज इंडियन टाइम और 7:30 इज लंदन का लोकल टाइम। तो इस दोनों कंट्री का टाइम डिफरेंस भी है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करने से एक्चुअल फ्लाइंग आवर्स निकलेगा। So next is the AI is the Air India code 16 in the flight number. The rest are the classes. Start from C is Charlie and E as in Echo. So हम phonetics Charlie, Delta, Jack, Zulu ऐसे यूज़ करते हैं। और चार्ली टू जुलू तक ये मोस्टली बिजनेस क्लास होते हैं, और द रेस्ट ऑफ द क्लास इज इकोनॉमी क्लास।
और जितना भी इकोनॉमिक क्लास है सर्विस ऑलमोस्ट सेम होता है, फेयर का रूल्स डिफरेंस होता है। और ये जो फेयर जो है, जो लास्ट वाला क्लास है वो मोस्टली सस्ता होता है। थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, कभी फेयर एप्लीकेबल ना भी हो सकता है, भाई सस्ता फेयर ही होता है। और इसमें इंफॉर्मेशन और भी दिया, डिपार्चर दिल्ली इज टर्मिनल 3, अराइवल हेथ्रो इज टर्मिनल 2। ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना है कस्टमर को, पैसेंजर को। मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ कि ट्रैवल एजेंसी और एयरलाइंस के स्टाफ को पैसेंजर को ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना होता है। अदरवाइज जैसे दिल्ली में 2 टर्मिनल है, कोई बंदा अगर पैसेंजर अगर टर्मिनल 1 में पहुंच गया टैक्सी लेकर, उसको मुश्किल हो सकता है, फ्लाइट मिस हो सकता है। तो ये हो गया हमारा अवेलेबिलिटी की। इसमें थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं कि आप मानकर ये फ्लाइट नहीं चाहिए और भी दूसरा ऑप्शन देना देखना चाहते हैं, तो इसको ए स्टार एंटर करेंगे तो आपको सारे फ्लाइट जो है उस डेट को अवेलेबल दिखा देगा, क्या क्या फ्लाइट है। बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। देखिए ऑफकोर्स इतना ऑप्शन तो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो easy और सबसे क्विकेस्ट ऑप्शन जो है पहला आता है। तो ये जो डायरेक्ट फ्लाइट है तो दिख रहा है। एंड देन एक और फ्लाइट दिखाया होगा, ये जो है बाया फ्लाइट दिल्ली बेंगलोर, बेंगलोर टू लंदन। सो इसमें डिप हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जिससे मैं बोला कि मैं बेसिक दिखाना चाहता हूँ बस। अगर आपको अच्छा लगे, सबको लगे कि हाँ एडवांस लेवल में जाना है इसे, देन आई मूव फॉरवर्ड। सो अगर आपको पैसेंजर आपको पूछता है कि नहीं मुझे जो फर्स्टेस्ट फ्लाइट है, मतलब जो कम फ्लाइंग आवर्स है उसको बताओ मुझे, वो फ्लाइट लेना चाहता हूँ। इतना सारा फ्लाइट से ढूंढने से दिमाग भी खराब हो सकता है, पॉसिबल भी नहीं होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है ए जे एंटर। आपको दिखाएगा सिस्टम की कौन सा फ्लाइट जल्दी पहुंचेगा। सो ऑफ कोर्स ये डायरेक्ट फ्लाइट है, वही जल्दी पहुंचेगा। सो हमने डिसाइड कर लिया कि ये फ्लाइट जल्दी पहुंचेगा, तो हमने ये वाला फ्लाइट लेना है। और जैसे मैंने पहले बताया कि ई को क्लास जो है लास्ट वाला क्लास सस्ता होता है, तो मैं इसको होल्ड करने की कोशिश करूँगा। चलिए आप अवेलेबिलिटी देख लिया, फ्लाइट अवेलेबल है, सो हम बुक करेंगे। एन एज एन नीड, कितना सीट चाहिए, नीड 1 सीट। कौन सा क्लास में चाहिए, मान के चलते इको क्लास में चाहिए, इको क्लास। और सिंस इट लैंड नंबर 1 है, सो 1 देना पड़ेगा। एंटर करते। तो दोस्तों देखिए ये पूरा सिस्टम ने एक सीट सोल्ड भी कर लिया और पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया इसमें। एयर इंडिया फ्लाइट AI-161 इज इको क्लास में बुकिंग किया हमने 20 जुलाई दिल्ली टू हेथ्रो एयरपोर्ट। हैव सोल्ड एच 1 फ्लाइट, टाइमिंग इज 2:40 डिपार्चर, 7:30 अराइवल। 0 that means there is no stopover, direct flight. E as an e-ticket available, it is that means e-ticket ticketing possibility है। और डेट ट्यूजडे डे है। और जैसे मैंने पहले बताया कि ये एयरलाइंस ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि ये टर्मिनल डिपार्चर दिल्ली टर्मिनल 3, अराइवल हेथ्रो इज टर्मिनल 2। तो इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना है पैसेंजर को, ताकि कोई परेशानी ना हो। और नीचे और भी कुछ पैसेंजर इन्फॉर्मेशन SSR DOCA दिया हुआ, दैट मीन्स एयरलाइंस को आपको टिकट बुकिंग करने के वक्त आपको डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। दैट मीन्स ऑल द इंटरनेशनल टिकट जो बनाते हैं आप, उसमें आपको पासपोर्ट डिटेल देना ज़रूरी होता है, पासपोर्ट और वीज़ा डिटेल्स। तो इसका मतलब यही है। तो हमने सीट सोल्ड कर लिया। अब मैं नेम पुट करना चाहता हूँ। तो इतना ये अपॉर्चुनिटी मुझे कि मैं अपना किसी का भी नाम सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो सो आई वुड लाइक टू सेलेक्ट द नेम, द माय फेवरेट पर्सन, एंड देन द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, देश की मुख्य सेवक मिस्टर नरेंद्र मोदी जी नाम की बनाना चाहूँगा। सो एन इज द नेम डॉट सरनेम इज MODI स्लैश NARENDRA नरेंद्र मिस्टर। रिस्पेक्ट सर, दिस इज स्टेट ट्राइब। ये नाम आ गया। देन नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो है, नेक्स्ट हम क्या करना है, और नाम आ गया, आइटनरी आ गया। एंड देन रेफरेंस, ये बुकिंग किसने किया,
ऑफ कोर्स जिस पैसेंजर के नाम से टिकट बुक कर रहा हूँ उन्होंने तो किसी को फ़ोन नहीं करेंगे टिकट के लिए, बट ऑफ कोर्स अगर मुझे मेरी किस्मत खुल जाते हैं तो उनका बुकिंग करने का मौका मिलेगा। ऑफ कोर्स पीए वगैरह फ़ोन कर सकते हैं मुझे। चलिए मिस्टर पीए करता हूँ। ये हो गया रेफरेंस, दैट मीन्स रिसीव, किससे रिसीव हुआ ये हमने दे दिया। देन उसके बाद टेलीफोन नंबर ज़रूरी होता है। टी डॉट सॉरी फ़ोन पी डॉट कौन सा सिटी का है, जी ए यूज द गुवाहाटी, क्योंकि हम लोग गुवाहाटी से हैं। और क्योंकि मैं हूँ ट्रैवल एजेंसी से तो टी इज अ ट्रैवल एजेंसी एंड स्टार। देन फ़ोन नंबर हम देखेंगे, मेरा ऑफिस का जो कस्टमर केयर नंबर है 9854040404। इसमें मैं लिख भी सकता हूँ लेजर, RVELS स्टार, दैट मीन्स सिस्टम एक्सेप्ट कर लिया। इसमें फ़ोन नंबर एक और देना ज़रूरी, पैसेंजर का नंबर देना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी हम लोग इंटरनेशनल टिकट बनाते हैं, डोमेस्टिक पे भी पैसेंजर का टेलीफोन नंबर देना ज़रूरी होता है, इसलिए क्योंकि कुछ भी इंफॉर्मेशन चेंज होता है, एयरलाइन शेड्यूल चेंज हो, कैंसिल हो या रीशेड्यूल हो या कोई स्पेशल मैसेज हो, पैसेंजर को बस डायरेक्ट पहुँचे ताकि कोई परेशानी ना हो। ऑफकोर्स हमारे पास हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते, पैसेंजर को इन्फॉर्म करते, बट इट्स बेटर टू गिव पैसेंजर्स डायरेक्ट नंबर so that passenger also get the information quickly. So P dot, of course, as I mentioned, I have mentioned the name of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. So he is in Delhi, and H as a home number. Then star, let's say 985949980 नंबर है, टेलीफोन नंबर हो गया। एंड इसका जो 5 कंपल्सरी एलिमेंट है वो देना ज़रूरी होता है। उसके हम कभी कभी मैं खुद भी भूल जाता हूँ, इसको मैं याद रखने के लिए प्रीन बोलता हूँ, PRINT। प्रीन हो गया, प्रीन को कमेंट डाल दिया तो PNR बन जाएगा। P stand as phone number, R stand as reference या receipt, I as an itinerary, N as a name, T as an ticketing arrangement और time limit। तो हमने क्या क्या हुआ अभी तक, फोन दे दिया, P हो गया, R रेफरेंस हो गया, एंड आइटनरी हो गया, नेम हो गया, एंड ओनली लेफ्ट इज T। तो T डॉट टिकटिंग अरेंजमेंट, इसका टिकटिंग अरेंजमेंट अनकन्फर्म, क्योंकि ये टिकट कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एक्चुअल में बुकिंग नहीं मिला है, डमी टिकट बना रहा हूँ। सो इट इज़ अनकन्फर्म। और मैं क्या चाहता हूँ कि इस टिकट को 20 तारीख को जो है 10 तारीख तक होल्ड करके रखो, क्या पता मेरी किस्मत खुल जाए 10 तारीख से पहले मोदी सर ने मुझे फ़ोन करके टिकट बनाने के बोल दे। तो 10 जुलाई ये हो गया। अब मैं सारे इंफॉर्मेशन बुक कर चुका हूँ। इसमें EPNR ऐसे दिखता है, पहला नेम, आइटनरी, टेलीफोन नंबर। और भी जब टिकट बनता है या PNR बनने के बाद कोई सारा इंफॉर्मेशन धराधर यहाँ पर आ जाता है कि टिकट पैसेंजर एयरलाइंस बोलेगा आप पासपोर्ट नंबर डालो, या 10 तारीख के महीने टाइम लिमिट बोला। हो सकता है एयरलाइंस बोले नहीं मुझे 2 दिन से पहले टाइम लिमिट इसका टिकट बनाओ नहीं तो कैंसिल करो। एयरलाइंस की कोई सारा ऐसे मैसेज आता है, इसमें इंफॉर्मेशन आता है। तो मैं इसको एंड नहीं करूँगा क्योंकि लाइव जो मैं सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ लाइव सिस्टम है, एंड करने से मेरा भी मुश्किल हो सकता है क्योंकि जो बुकिंग कैंसिल करने से PNR बना कैंसिल करने से ट्रैवल एजेंसी का जो रिकॉर्ड जो है ख़राब होता है और ग्रेड कम हो जाता है। सो इसको एंड नहीं करूँगा, बट क्या नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये होता है ई नेक्स्ट कमेंट जो होता है ई होता है, ई एज ए एंड सेव, एन होकर सेव हो जाएगा। तो उसके बाद आपको PNR नंबर आ जाएगा और उसके बाद ER दैट मीन्स एंड भी हो गया, रिट्रीव भी हो गया, एंड का पूरा डिस्प्ले हो जाएगा क्या बनाया आपने पूरा चीज़। इसमें एक से और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इसका फेयर कितना होगा। FQVB जो इन्फॉर्मेशन है सबसे सस्ता फेयर दिखाता है PNR का। तो देखिए क्या देता है सिस्टम,
सिस्टम कोई सारी इन्फॉर्मेशन दिया है इसमें, ठीक है। इसमें इसका फेयर है 26,875 रुपये, 26,875 इज द ऑल इंक्लूसिव फेयर। बट इसमें एक इन्फॉर्मेशन दिया कि रीबुक ऑफ सेगमेंट 1 इन टी क्लास। तो जो हमने ई क्लास में बुक किया है, उस क्लास में जो फेयर जो है एप्लीकेबल नहीं है, फेयर जो है टी क्लास करना पड़ेगा। उसके लिए क्विक ऑप्शन है, क्विक कमांड है हमारा, पूरा शुरू करने से कैंसिल करके बनाने की मीनिंग नहीं है। @ दैट मीन चेंज करना है कौन कैसे, लैन 1, मतलब ये जो लैन है एक नंबर ये लैन 1 से है, इससे चेंज करना है। कौन सा क्लास में चेंज करना है, टी क्लास में। सिस्टम बोल रहा है ऑफ सेगमेंट 1 टी क्लास, सिस्टम ऑटोमेटिकली टी क्लास ले लिया। दोबारा करता हूँ शेयर, no rebook, this pair is applicable. So दिस इज आई थिंक वी आर इन द एंड पॉइंट नाउ। अभी ईयर करेंगे तो एंड हो जाएगा, टिकटिंग हो जाएगी और होल्ड हो जाएगी। तो ये मेरा कोशिश यही है कि इसको प्रैक्टिस इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरा हैंड फ्री हो जाए, मे भी इसको प्रोफिशिएंसी आ जाए मेरा, और लोगों को भी। मुझे पता है कि हर किसी का भी थोड़ा बहुत तो 1 1.5 साल काम करने के बाद अगर सिस्टम में बैठता है तो उसको थोड़ा परेशानी विदा हो सकती है। तो इसके लिए मैं अर्ज करता हूँ कि आप सब लोग भी प्रैक्टिस करो जिस इंडस्ट्री में है। अभी शुरू होने वाला, आप गेट रेडी विद दिस टेक्नोलॉजी और अपने नॉलेज को पूरा प्रोफिशिएंसी लाओ, अपने नॉलेज को बढ़ाओ, क्योंकि जब ऑपरेशन शुरू हो जाएगा तब ये नहीं हो कि आपको उस चीज़ में गलती हो जाए और पैसेंजर को कोई ख़राब एक्सपीरियंस हो। इसलिए दोस्तों प्रैक्टिस ज़रूरी है। और दूसरी बात है, जैसे मैंने पहले बोला है कि आप लोगों को अगर लगता है कि मैं इसके एडवांस लेवल तक भी मैं वीडियो बनाऊं, अगर आपको मदद मिल सके तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि ये ट्रैवल एजेंसी का जितना भी ऑपरेशनल पार्ट है, मैं आज स्टार्ट किया CRS से, GDS से। मैं 1 बाय 1 ईच एंड एवरीथिंग मेरे चैनल के ज़रिए मैं सिखाऊंगा। कैसे ट्रैवल एजेंसी फॉर्म होता है, कैसे ट्रैवल एजेंसी का टिकट कैसे बुक करते हैं, पैकेज कैसे बुक करते हैं, होटल कैसे बुक होता है, वीज़ा कैसे बनाते हैं, वीज़ा का क्या फॉर्मेलिटीज़ होता है, अलग अलग कंट्री का अलग अलग रूल्स का, वो सारे एक एक करके बताऊंगा। और एंटायर ट्रैवल एजेंसी एक अपने आप खुलने में क्या सपोर्ट, लीगल से लेकर डॉक्यूमेंट से लेकर अकाउंट से लेकर सॉफ्टवेयर से लेकर रिकॉग्नाइजेशन, मार्केटिंग, ऑपरेशन, सेल्स एंड प्रमोशंस, and everything and branding, everything I'm going to teach you through my YouTube channel. So please subscribe the channel and check करें कि नेक्स्ट वीडियो कब आए। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। और मेरा एक एम है, आई मीन मिशन, टू टीच और एटलीस्ट now 1 lakh people across the globe. I am going to teach tourism, travel and aviation work through my knowledge and through my experience, because I am in this industry from last 13 years. So I am going to teach each and everything what I know about this industry, the students or new beginners and whoever want to come to this industry. So this is my aim. So I will be needing your blessing and especially सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है। जितना लोग देखेंगे, जितना मुझे एनकरेजमेंट मिलेंगे, उतना मैं जल्दी से जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाते रहूँगा और मेरा मिशन जो है 1 लाख लोगों को सिखाने का, वो मैं पूरा करूँगा। थैंक यू सो मच ऑन अगेन, आप मेरा वीडियो देखते रहिए।